हेलो हाय दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आप देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, जो नॉर्मली आप कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को छोड़कर आप आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब मैं आपको अगर ये वीडियो बता देता हूँ, आप इनको ढंग से देख लेते हो, इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को ढंग से देख लेते हैं, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करोगे और फटाफट, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, फटाफट आप क्वेश्चन को देखोगे, उत्तर लगाओगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन ये था दोस्तों, अंडरूट 19 माइनस अंडरूट 17। ठीक है दोस्तों, और फिर है अंडरूट 13 माइनस अंडरूट 11। ठीक है दोस्तों, फिर है अंडरूट 7 माइनस अंडरूट 5। ठीक है दोस्तों, और आपका फिर बाद में है अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3। ठीक है दोस्तों, देखो इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे छोटा व्यंजक कौन सा है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, या आपसे ये कह दिया जाए कि इनका आरोही क्रम बताओ या इनका अवरोही क्रम बताओ, या आरोही क्रम में लिखने पर दाएं से दूसरा कौन सा होगा, बाएं से पहला कौन सा होगा। इस प्रकार के मतलब कई टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मतलब मेन चीज़ ये है कि आपको अगर ये पता चल जाता है कि इनमें कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं इन क्वेश्चनों को कैसे बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। देखो, अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में, ठीक है, अगर आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनमें जो डिफरेंस है वो सेम है, जैसे 19 और 17 का डिफरेंस 2 है, 13 और 11 का डिफरेंस भी 2 है, 7 एंड 5 का डिफरेंस भी 2 है, और 5 एंड 3 का डिफरेंस भी आपका 2 है। ठीक है दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है, इनका डिफरेंस आपका ये दे ही रखा है। तो देखिए आप कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। 19 और 17 का आपका डिफरेंस हो जाएगा, 13 और 11 इनका सबका डिफरेंस सेम है। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बताता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जिस आपके व्यंजक में सबसे छोटे अंक आ रहे हैं, जैसे सबसे छोटे अंक अपने 5 और 3 इसमें आ रहे हैं, ठीक है, इसमें 19 और 17, 13 और 11 है, 7 और 5 है, तो सबसे छोटे अंक जिसमें आ रहे हैं ना, वो आपका सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा व्यंजक है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी संख्या है आपकी। इसका अगर सॉल्यूशन आप करोगे तो इसका मान सबसे अधिक आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्याओं से बनी हुई जो संख्या है, जैसे ये सबसे बड़ी संख्याओं से आपकी बनी हुई संख्या है, ठीक है, ये आपकी सबसे छोटी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्याओं से बनी हुई संख्या सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्याओं से बनी हुई संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर डिफरेंस सेम है और सभी में माइनस का निशान है, अगर माइनस का चिन्ह है, तो सबसे छोटी संख्याओं से बनी हुई संख्या सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्याओं से बनी हुई संख्या सबसे छोटी होती है। अब इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, चाहे तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कौन सी है, आप तुरंत बता दोगे। आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप तुरंत बता दोगे। आपसे ये कह दिया जाए आरोही क्रम क्या होगा, आपसे ये कह दिया जाए अवरोही क्रम क्या होगा, आप सभी टाइप के क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये देखना है कि सबका डिफरेंस सेम है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सबसे छोटे अंकों से बनी हुई संख्या सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़े अंकों से बनी हुई संख्या सबसे छोटी होती है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। 2 नंबर का मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पे आधारित है। जैसे √7 आ गया, माइनस √5 आ गया, अब आप आराम से खुद ही बता दोगे। ये √5 माइनस √3 हो गया, और ये देखिए आपका √9 माइनस √7 हो गया, और ये आपका देखिए √11 माइनस √9 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको बताना भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने कहा सबसे छोटे अंकों से बनी हुई संख्या सबसे बड़ी होती है, तो ये तो अपनी हो गई सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कौन सी है, तो मैंने कहा कि सबसे बड़े अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो आपकी सबसे छोटी है, तो ये सबसे बड़े अंकों से बनी हुई है, 11 और 9 है इसमें, तो ये आपकी हो जाएगी सबसे छोटी।
ठीक है। तो सबसे बड़े अंकों से बनी हुई संख्या सबसे छोटी, और सबसे बड़े अंकों से बनी हुई संख्या सबसे छोटी, और सबसे छोटे अंकों से बनी हुई संख्या सबसे बड़ी होती है। अब आप इसका आरोही क्रम अवरोही क्रम कुछ भी आपसे पूछा जाए आप आराम से बता दोगे। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन्हीं क्वेश्चनों में देखो अगर प्लस में आ जाए और उनका योग समान हो तो कैसे करते हैं वो देखिए। अगला अपना क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास आ गया √13 प्लस √3, और फिर आपके पास आ गया √15 प्लस √5 सॉरी 1, और फिर आपके पास आ गया √9 प्लस √7, और फिर आपके पास आ गया √11 माइनस √9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। √13 प्लस √3, √15 प्लस √1, √9 प्लस √7, √11 और सॉरी प्लस कर दो √11 प्लस 5 ऐसे आएगा, है ना, √11 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से अपने ये क्वेश्चन आ गया √5। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि देखो इसका भी आपका जो योगफल है वो 16 हो गया, इसका भी देखो आपका 16 हो गया, इसका भी देखो 16 हो गया, और इसका भी देखो 16 हो गया, और यहाँ पे देखो क्या बने, बीच में क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन देखो फटाफट कैसे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 3 है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये देखो 39 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये है तो ये 15 आ गया, यहाँ पे ये है तो ये देखो 63 आ गया, और यहाँ पे ये है तो 55 आ गया। बस अब जो गुणनफल सबसे कम है वो सबसे छोटी, और जो गुणनफल सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ी। इस प्रकार से ये अपनी जो संख्या है ये तो हो गई सबसे छोटी, ये तो हो गई सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, ये संख्या अपनी हो गई सबसे छोटी, और ये अपना 63 है तो ये अपनी हो गई सबसे बड़ी, ये हो गई सबसे बड़ी। अब इसमें भी वही सेम, आप कितने मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और आरोही अवरोही छोटी बड़ी और दूसरा तीसरा क्रम जो बायां दायां सब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर दोगे। ठीक है, योगफल देखना है, योगफल सबका सेम होना चाहिए, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जो मल्टीप्लाइकेशन सबसे कम होगा वो सबसे छोटी, और जो मल्टीप्लाइकेशन सबसे अधिक होगा वो सबसे बड़ी संख्या अपनी होगी। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है 4 नंबर का। आपके पास आ गया √9 प्लस √6, और √8 प्लस √7, और ये √10 प्लस √5, और ये √11 और प्लस √4। दोस्तों आप इनको अगर अलग अलग भी, जैसे 9 का वर्गमूल निकाल लिया, 6 का निकाल लिया, इनको जोड़ोगे, सबको अगर हल करोगे ना तो आप देख लेना, एक बार चेक करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, बाद में एग्जाम में तो अपन को फटाफट करना है। तो ये देखो अपना आ गया 54, और ये आ गया अपना 56, और ये आ गया अपना 50, और ये आ गया 44। तो सबसे छोटी तो अपनी ये हो गई। ठीक है, सबसे छोटा गुणनफल ये है तो ये अपनी सबसे छोटी हो गई दोस्तों, है ना। तो ये तो हो गई सबसे छोटी, और सबसे बड़ी की बात करूं मैं तो ये जो 56 अपन को दे रखा है तो ये अपनी सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्लस और माइनस में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको आराम से बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई, देखो यहाँ पे भी प्लस है, और देखो इसका भी योग 15, इसका भी 15, इन सब का देखो 15 हो रहा था, अपन ने दोनों को गुणा कर दिया, ये गुणा किया और देखा कि सबसे कम गुणनफल कौन सा है वो तो सबसे छोटी हो जाएगी, और सबसे ज्यादा गुणनफल कौन सा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है, ठीक है जी, आगे चलें। अगला मेरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए हैं एग्जामों में। आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। देखो जैसे मान लो ये आ गया, ये अपने पास आ गया 12, और फिर अपने पास आ गया ये जैसे 3 आ गया, और ये आ गया 4, और ये अपने पास आ गया 5, और ये अपने पास आ गया ये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास आ गए, और अपन को क्या करना है, इनका आंसर बताना है। अपन से ये पूछा गया भाई इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका 12, ये यहाँ पे 6 और ये 12 है, तो आप इसको लिख सकते हो 12 की घात 1/6। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो 4 की घात 1/3। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो 5 की घात 1/4, और इसको आप लिख सकते हो 3 की घात 1/2। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल का अंतर वो मतलब क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे देखो 6, 3, 4, 2, इनका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और 12 एलसीएम आ गया। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने क्या किया, इस 2 का
इस 4 का, इस 3 का और इस 6 का एलसीएम ले लिया। तो इस प्रकार से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपना देखो ये इससे कट गया 2 बार, और ये अपना देखो इससे कट गया 4 बार, और ये देखो अपना ये कट गया 3 बार, और ये देखो आपका ये कट गया 6 बार। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इनको हल कर लो। जैसे ये 12 का स्क्वायर हो गया तो ये तो 144 हो गया। ठीक है, ये आपका 4 की घात 4 हो गया, तो 4 की घात 4 यानी 4 की घात 2 का मतलब 16, और 16 को फिर 16 से गुणा करेंगे तो ये 256 हो गया। और इसी प्रकार से ये अपना 5 की घात 3 का मतलब 125 हो गया, और ये 3 की घात 6, 3 की घात 3 का मतलब 27, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 729, सॉरी 27, 729। ठीक है, ये अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इनमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। आपसे पूछा था सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 125 वाला मान जो है सबसे छोटा है, इसका मतलब अपनी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वही छोटी बड़ी आरोही अवरोही कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसके बेसिस पे आराम से बता सकते हो कि आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे छोटी कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो, आराम से बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो क्लियर है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे जैसे है ना उसको बट्टे में लिखेंगे इस प्रकार से, और उनका एलसीएम लेके गुणा करेंगे तो ये अपना इजी हो जाएगा, और इस प्रकार से अपन हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखिए 6 नंबर का मेरा क्वेश्चन है। ये देखो सेम ऐसा ही है, जैसे मान लो ऐसे आ गया अपने पास, और फिर अपने पास ऐसे आ गया, और फिर अपने पास ऐसे आ गया, और फिर अपने पास ऐसे आ गया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि भाई इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने क्या बताया, इसको 9 की घात 3 कर दो, 1/3 कर दो, और इसको 3 की घात 1/2 कर दो, इसको 16 की घात 1/4 कर दो, और ये 80 की घात 1/6 हो गया। अब वही एलसीएम, तो 12 लघुत्तम आ गया, इसको आप 12 से गुणा कर दो, इसको भी आप 12 से गुणा कर दो, और इसको भी आप 12 से गुणा कर दो, और इसको भी आप 12 से गुणा कर दो। देखो कट गया, ये अपना कितनी बार कटा, ये अपना 2 बार कट गया, और ये अपना कितनी बार कटा, ये 3 बार कट गया, और ये अपना कितनी बार कटा, ये 6 बार कट गया, और ये अपना कितनी बार कटा, ये 4 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, इनका मान लिखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मान लो अपना 9 की घात 4 आ गया, तो 9 की घात 4 का मतलब हो गया भाई 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 2, तो यानी 81 का स्क्वायर हो गया एक तरह से। और 81 का स्क्वायर आपको बताइए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 एकम 8, और 8 दूनी 16 का 6 हो गया, असल की 1 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64, 64 एक 65 हो गया, तो ये आपका हो गया 81 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 9 की घात 4 का मान ये आ गया। इसी प्रकार 3 की घात 6 का मतलब अभी निकाला ही था भाई, 3 की घात कितना 3, 3 की घात 3 का मतलब 27, और 27 का स्क्वायर 729 हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये अपना क्या है 16 की घात 3, अब आपको पता है 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब अपना देखो कितना हो जाएगा भाई, 16 का क्यूब तो ये होता है शायद 4096। ठीक है दोस्तों, 16 का क्यूब अपना होता है 4096, तो ये अपना आ गया ये। ठीक है, ये हो गया अपने पास, क्योंकि अपने पास देखो क्या होता है भाई, ये 4096 हो गया, और 8 का स्क्वायर आपको 64 होता ही है, तो ये अपना हो गया 6400। अब आपसे क्या पूछा गया था भाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी 6561 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए, आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप एक बार इनको समझिए, और फिर आप क्या करिए वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, और थोड़े दिन में ये वापस गायब हो जाएंगे, भले ही यहाँ पे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, जिस चीज़ को अपन जितना अधिक समय देंगे, अधिक टाइम देंगे, वो चीज़ उसकी वैलिडिटी भी उतनी अधिक रहेगी। तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखें, इनको पढ़ें और समझें, और फिर बाद में इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आपको पता है अपन जिस चीज़ को कम टाइम देते हैं तो उसकी वैलिडिटी कम होती है, और वो उसी प्रकार से अपने माइंड से निकल जाती है। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।